तो दोस्तों आज आप लोग को व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बताएंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है अज्ञात प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है, जिसका रेजिस्टेंस हमको नहीं पता होता, उसका रेजिस्टेंस मापने के लिए किया जाता है। उसके लिए हम इससे भी बताएंगे इसका कैसे काम करता है, इसका वर्किंग क्या है, कैसे काम करता है वो। और उसके बाद अलग से हम इसको वीडियो बनाएंगे कि जो मतलब ये जो बल्ब है इसके द्वारा हम लोग सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे और कैसे काम करता है, इस सर्किट के द्वारा इसको हम लोग समझाएंगे। ठीक है, और इसको बैलेंस लोड अनबैलेंस लोड करके भी देखेंगे किस तरह से काम करता है। तो इसके लिए आपको कम से कम 5 होल्डर आपको चाहिए, 5 होल्डर होना चाहिए। और 5 होल्डर के बाद हर एक प्रकार का लोड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर एक प्रकार का लोड होना चाहिए। जैसे हम 200 वाट का ले लिए हैं, 100 वाट का ले लिए हैं, 0.5 वाट का ले लिए हैं, ताकि हम जब लोड बैलेंस करेंगे तब समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हो, तब पूरी तरह से समझ में आ जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज आखिर वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का अगर इसको जांचना है, इससे प्रतिरोध कैसे इससे प्रतिरोध जांचते हैं, तो इसका फुल वीडियो बना चुके हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं कैसे इससे मापते हैं। ठीक है, बाकी इसका हम वर्किंग बताएंगे कि ये जो वर्किंग कैसे काम करता है, किस सिद्धांत पर, इस व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखिएगा, ये आपका ये हो गया आपको व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है और यहाँ पर रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो जब कब होता है, जब आपका प्रतिरोध जैसे R1 हो गया और इसका सामने वाला R4 बराबर R3 गुने R2। अगर इसका प्रतिरोध गुना करने के बाद, इसका प्रतिरोध गुना करने के बाद करंट फ्लो अगर बराबर हो जाता है तो ये बैलेंस लोड कहलाता है। ठीक है, तो बैलेंस लोड हो जाएगा। अगर ये इसका आमने सामने का जब गुना करेंगे इसका रेजिस्टेंस से, अगर ये बराबर हो जाता है तो इसमें करंट क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में 0 होता है। क्यों 0 होता है वही बताएंगे, और बल्ब के द्वारा प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो इसी सिद्धांत पे इसको हम लोग इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम बनाने के लिए आपको 5 बल्ब चाहिए। कितना चाहिए? 5 बल्ब चाहिए। तो 5 बल्ब चाहिए, सीरीज में बना लेंगे। ऐसे एक बल्ब हो गया, मान लीजिए एक बल्ब ऐसे हो गया, एक बल्ब ऐसे हो गया, इसको सीरीज में जोड़ देना है। ठीक है, ऐसे जोड़ देना है, और एक बल्ब ऐसे हो जाएगा आपको इस तरह से, एक बल्ब ऐसे हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको सीरीज बनाना है। एक एक बल्ब को क्या करना है, सीरीज बनाना है। तो इस तरह से सीरीज बना लेंगे हम लोग। तो कोई 2 होल्डर लेंगे, 4 तार होता है इसमें से, किसी दोनों में से किसी दोनों को क्या कर लेंगे, सीरीज बना लेंगे। इस तरह से सीरीज बना लेंगे। सीरीज बना लिए, इस तरह से जोड़ लेना है, सीरीज बना लेना है। ठीक है, इसको अच्छे से जोड़ लेना है। उसके बाद 2 होल्डर को फिर सीरीज बना लेना है इस तरह से, इस तरह से सीरीज बना लेना है। ठीक है, हम ऐसे बना लिए हैं सीरीज, 2 का बना लिए हैं। और ये जो सीरीज बनाए हैं, ये दोनों सीरीज जो बनाए हैं, ये दोनों सीरीज जो बनाए हैं, इसको आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। इस तरह से इसको आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, और इसके बीच में सप्लाई दे देना है, एसी दे देंगे। अभी एसी से ही प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो एसी दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको हम लोग जोड़ दिए दोनों सीरीज को। तो दोनों सीरीज को क्या कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे। दोनों सीरीज है ना, इसको आपस में जोड़ देंगे, इस तरह से जोड़ लेना है। इस तरह से जोड़ दिए। अब यहाँ पे सप्लाई आपको कहाँ पर देना है, सप्लाई यहाँ पर दे दीजिए और यहाँ पर दे दीजिए। आप यहाँ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सप्लाई दोनों जगह कहीं भी दे सकते हैं, यहाँ दे दीजिए चाहे यहाँ दे दीजिए, दोनों में से, लेकिन सामने सामने देना है। कहाँ देना है, सामने सामने होना चाहिए। ठीक है, और एक बल्ब सप्लाई देने के बाद जो बच गया उस टर्मिनल पर दे देना एक बल्ब, ये ऐसे। तो हम इसमें सप्लाई दे देते हैं, इसमें सप्लाई दे देते हैं एक एक तार को, इसमें सप्लाई सामने सामने दे देते हैं। इसमें ये हो गया आपका, यहाँ पर दिखा दीजिएगा, यहाँ पर दिखा दीजिए, सामने सामने दे दिए।
दो सप्लाई दे दिए सामने सामने यहाँ पर यहाँ पे, और इस बीच में जो बच गया है इसमें क्या दे देंगे, एक बल्ब दे देंगे। बैलेंस लोड को देखने के लिए मेरा बैलेंस लोड है या नहीं है चेक करेंगे, ठीक है। अब बैलेंस लोड में इसमें करंट क्यों नहीं फ्लो होता वो भी बताएंगे आपको, और यहाँ पे दोनों तरफ से टच भी करके दिखाएंगे आपको कि करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो करंट भी लग सकता है कि नहीं लग सकता है वो भी बताएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग इसमें पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, बैलेंस लोड के लिए बल्ब देते हैं, ठीक है। तो एक बल्ब यहाँ दे देते हैं 200 वाट का, एक बल्ब आपको इसमें दे देते हैं 200 वाट का, और उसके बाद इसमें दे देते हैं, और इसमें एक बल्ब दे देते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, अब देखिए बैलेंस लोड हुआ या नहीं चेक करते हैं। इस तरह से ये सर्किट बनता है, ठीक है। अब बीच में एक बल्ब दे देते हैं, ये हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग बनाए हैं, ठीक है। तो बैलेंस लोड कब होगा, जब ये बल्ब का रेजिस्टेंस गुना करेंगे इस सामने सामने, इस बल्ब का गुना करेंगे, जो भी रेजिस्टेंस आएगा इस बल्ब को इस बल्ब के साथ गुना करेंगे रेजिस्टेंस, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ये बल्ब मेरा क्या होगा, नहीं जलेगा, ठीक है। तो आखिर ये कैसे काम करता है, बात रहा इसका ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो इसका तो फुल वीडियो बना दिए हैं, आप इसको देख लीजिएगा कैसे मापा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ x, यहाँ पर x दिया हुआ है, तो इसका यहाँ पर एक हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं, कोई भी अज्ञात रेजिस्टेंस मापने के लिए यहाँ पे, ठीक है। और बाकी जो है इसको हम लोग चेंज करने के लिए लगाया हुआ था, रोटरी स्विच लगाया हुआ रहता है कि इससे हम लोग रेजिस्टेंस को चेंज करके बराबर करते हैं। तो बराबर कैसे करते हैं, देखिए हम यहाँ पर x लगाए हैं x, तो ये R4 हो गया आपका, यहाँ पर कोई x लगाए हैं नहीं पता है, ठीक है। और हम लोग चेंज किस में करेंगे, R3 में, इसमें चेंज किस में करेंगे, R3 में, ठीक है। यहाँ पर तो लगा दी थी, इधर तो फिक्स हो जाएगा मान, इधर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। R1 पहले से दिया हुआ रहता है उसमें, और R4 जो हम लोग लगाए हैं जिसका हम लोग को पता करना है, जिसमें इसमें जो है ये जो रेजिस्टेंस इसमें लगाते हैं इसको पता करने के लिए, तो फिक्स रेजिस्टेंस हो जाएगा जो भी लगाएंगे। तो R4 तो फिक्स हो जाएगा लेकिन पता नहीं रहेगा, इसलिए x वहाँ लिख दिया जाता है। और इसको चेंज करके मान ये दोनों को बराबर करना रहता है, इसमें चेंज करना रहता है R3 का मान कि ये इसका जो भी मान आएगा इसके बराबर हो जाता है। बराबर होने के बाद गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, करंट नहीं दिखाता है, तब मेरा अज्ञात रेजिस्टेंस जो होता है वो पता हो जाता है, जो रेजिस्टेंस नहीं पता होता है वो ज्ञात हो जाता है, ठीक है। तो किसका, R3 का इस तरह से दिया हुआ रहेगा। तो इस तरह का सर्किट डायग्राम बनता है। चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं बैलेंस लोड में, इसमें जब करंट फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पर टच करने से हमको करंट लगता है या नहीं लगता है, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दिखाओ, देखिए इसमें हम सप्लाई देते हैं, देखिए ये बैलेंस लोड है अभी, इसलिए मेरा बल्ब नहीं जल रहा है, क्योंकि बैलेंस लोड कैसे हो गया, ये 100 वाट का बल्ब है, ये 200 वाट का बल्ब है, ठीक है। इस दोनों का रेजिस्टेंस को गुना करने के बाद इधर 200 वाट का बल्ब है, इधर 100 वाट का बल्ब है, तो इस दोनों को गुना करने के बाद रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, इसीलिए इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो ये करंट फ्लो नहीं होगा, तो आखिर इस दोनों टर्मिनल पर कितना वोल्टेज दिखा रहा होगा, तो देखिए देखिए इसमें अभी हम 200 वाट का सब में लगा दिए, 200 वाट 200 वाट 200 वाट, ठीक है। तो अभी भी बैलेंस लोड हो गया, तो हम बल्ब अभी हम चेंज कर दिए, ठीक है, 200 वाट का लगाए तो भी बैलेंस लोड में लगाए हैं, तो बैलेंस लोड के कारण इसमें बल्ब क्या है, मेरा नहीं जल रहा है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है, देखिए यहाँ पर आपको वोल्टेज दिखा रहा होगा, यहाँ पर दिखा रहा है ना, कुछ टेस्टर जल रहा है मेरा, यहाँ पर भी दिखा रहा होगा टेस्टर, देखिए जल रहा है। अगर यहाँ पर भी जल रहा है, यहाँ पर भी वोल्टेज है, तो इसमें करंट क्यों नहीं फ्लो हो रहा है, तो क्यों नहीं फ्लो हो रहा है, क्योंकि इसके यहाँ पर सेम वोल्टेज है और यहाँ पर भी सेम वोल्टेज है। अगर हम ये दोनों तार को अगर टच कर लेते हैं तो फिर भी हमको करंट क्या होगा, नहीं लगेगा। कारण क्या है, सेम पोटेंशियल होगा, क्या होगा, सेम पोटेंशियल के कारण मेरे बॉडी में सेम पोटेंशियल रहेगा, तो करंट नहीं लगेगा। इसको हम टच कर लिए, देखिए, और इसको भी टच कर लिए, नहीं लग रहा है। देखिए दोनों बल्ब को, यहाँ पर भी वोल्टेज है, यहाँ पर भी वोल्टेज है,
लेकिन हमको करंट क्यों नहीं लग रहा है दोनों तार छूने के बाद भी? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सेम पोटेंशियल है। तो इस यहाँ पर कितना वोल्टेज होगा वो हम जांच लेते हैं, किसके द्वारा? मल्टीमीटर के द्वारा। तो मल्टीमीटर के बाद द्वारा देखते हैं कितना वोल्टेज आ रहा होगा। यहाँ पर दिखाइएगा, तो इसका टर्मिनल देख लेते हैं और इसका टर्मिनल देख लेते हैं। कितना दिखा रहा है? 112 वोल्ट यहाँ पर दिखा दिया 112। अब इस टर्मिनल पर देख लेते हैं कितना वोल्ट दिखा रहा है। यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर भी दिखा रहा है 112 वोल्ट। तो दोनों जगह 112 वोल्ट है। अगर हम दोनों को टच करेंगे तो क्या होगा? हमको करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सेम पोटेंशियल मेरे शरीर में आ गया, दोनों हाथ में 112 तो करंट फ्लो नहीं होगा। यही इस लोड को अनबैलेंस करके अगर हम टच करते हैं तो हमको करंट लग सकता है। ठीक है, तो अनबैलेंस कैसे होगा? तो देखिए, कोई एक बल्ब को हम चेंज कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। तो देखिए, हम अनबैलेंस लोड कर दिए हैं। इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस कभी भी गुना करेंगे तो इस दोनों का रेजिस्टेंस के बराबर नहीं होगा। तो नहीं होगा तो ये मेरा बल्ब जल जाएगा। तो देखिए, ये बल्ब मेरा जल गया ना। अगर अभी हम दोनों हाथ से दोनों बल्ब को टच करेंगे यहाँ पे तो हमको करंट लग जाएगा। यहाँ से अगर यहाँ टच करेंगे तो हमको करंट लग जाएगा। कारण क्या होगा? यहाँ से वोल्टेज चेंज होगा, यहाँ से वोल्टेज चेंज होगा, तो मेरे करंट जो है शरीर से फ्लो हो जाएगा, तो झटका लग जाएगा। बैलेंस लोड में अगर आप टच करते हैं तो करंट नहीं लगेगा। ये बल्ब क्यों नहीं जल रहा है? ये भी जल रहा है, बस इतना कम वोल्टेज इसको आ रहा है कि ग्लो नहीं कर पा रहा है, लेकिन इसको भी वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से सर्किट डायग्राम हम लोग बनाते हैं और इसका हम लोग इस तरह से प्रैक्टिकल देखते हैं, बैलेंस लोड अनबैलेंस लोड। तो इसी सिद्धांत पर इसको भी है बनाया गया है अज्ञात प्रतिरोध जांचने के लिए। ठीक है, तो और भी बैलेंस चेंज करके आप इसमें देख सकते हैं। जैसे अभी हम लोग लगाए हैं उसमें लगा दिए ब्लू वाला बल्ब, ठीक है, इसमें भी ब्लू वाला बल्ब। अगर यहाँ पर ब्लू बल्ब लगा देते हैं एक और सेम टू सेम, तो यहाँ पे बल्ब क्या होगा? मेरा बंद हो जाएगा, बैलेंस लोड हो जाएगा। देखिए, तो देखिए आप सामने में क्या है, 0.5 वाट का बल्ब है, 200 वाट वाला, दोनों का रेजिस्टेंस गुना करेंगे और इस दोनों का रेजिस्टेंस गुना करेंगे तो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बल्ब सामने क्या है, दोनों डिफरेंस है। मतलब ये 200 वाट का एक तरफ है तो 200 वाट का उधर भी है, 0 वाट का उधर है तो 1000 वाट का इधर भी है, तो ये गुना करने पर इसका जो रेजिस्टेंस होगा इक्वल हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे बल्ब नहीं जल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप सर्किट डायग्राम बनाकर और इस तरह से आप सर्किट को बनाकर व्हीटस्टोन ब्रिज को आप प्रूव कर सकते हैं कि किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार का डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसमें पूछ सकते हैं, जो भी डाउट है। अब इसका डाउट को हम क्लियर कर देंगे, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आया है तो कृपया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इसका फुल वीडियो आप देख लीजिए, चैनल पर अपलोड है कि किस तरह से हम इसको जांचेंगे। ठीक है।